हेलो चिल्ड्रन, डोगल सर के इस वीडियो चैनल यानी एजुकेशनल डोगल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्यार। और इसके साथ ही आज के वीडियो में हम सीखेंगे गुणज के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गुणज को इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीपल, और गुणज का एक और नाम है अपवर्त्य। इसलिए गुणज और अपवर्त्य एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये गुणज क्या है। तो घबराइए नहीं, मैं कोई आपको बहुत परिभाषा नहीं बताने जा रहा हूँ कि गुणज क्या है। हम इसको सीधे सीधे एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे कि गुणज क्या है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने कोई भी संख्या ली 8, माना 8 ले ली, कोई संख्या है 8। इसको जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 से गुणा करने में गुणा आपको आता है 8 एकम 8। अगर हम इसी 8 को 2 से गुणा करते हैं तो ये होता है 8 दूनी 16। और ऐसे अगर हम 8 को अन्य संख्याओं से गुणा करते हैं 3 से, 4 से, 5 से, मान लीजिए चलिए हमने 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40। तो ये जो संख्याएं हैं जो कि 8 को गुणा करने पर, किसी अन्य संख्याओं से गुणा करने पे जो हमें ये मिल रहा है, इसको जिसको हम गुणनफल कहते हैं, ये 8 के गुणज हैं। यही 8 के गुणज हैं। यानी किसी भी संख्या के गुणज निकालना बहुत आसान है। दी गई संख्या को हम किसी अन्य से, माना 12 है, ये दी गई संख्या है और आपसे कहा जाए कि इसका कोई गुणज निकालिए, तो हम इसको अगर किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, माना हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 8 12 पंजे 60। तो 12 का ये जो 60 है ये गुणज होगा। तो दी गई संख्या को हम किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं तो जो भी हमें गुणनफल प्राप्त होता है वह इन संख्याओं का, जिनको कि हम गुणा कर रहे हैं, उनका गुणज है। यहाँ एक और चीज़ समझ लीजिए कि देखिए ये जो 16 है, 8 को 2 से गुणा करने पर आया है, तो ये 8 का गुणज भी है और 2 का गुणज भी है। यानी ये दोनों का अपवर्त्य या गुणज बोल लीजिए या मल्टीपल बोल लीजिए, ये दोनों का ही गुणज है। इसी तरह ये 40 है जो 8 और 5 को गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है। तो ये 8 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है। ये 40 दोनों का ही गुणज है। तो आई होप कि गुणज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज हम कैसे निकालेंगे और गुणज क्या होते हैं। तो आइए अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में कि निम्नलिखित संख्याओं के अगले 3 गुणज लिखिए। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अगले 3 गुणज लिखिए। अब यहाँ पर जो पहला है 8, 16, 24, 32 और हमें अगले 3 गुणज लिखने हैं। तो ये देखकर ही पता लग रहा है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौको 32। इसका मतलब ये 8 के गुणज हैं। तो 8 चौको 32, इसके बाद 8 पंजे 40, अगला गुणा जाएगा इसका 40, और 8 छके 48 और 8 सते 56, क्योंकि 8 के गुणज हैं। तो जैसे पहाड़े, आप लोग पहाड़े होते हैं, जैसे 10 तक, जैसे आप दो के पहाड़े 10 तक बोलते हैं, या 3 के पहाड़े 10 तक बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जैसे ये आपने माना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से। तो ये जो 3, 6, 9 ये सब 3 के गुणज हैं। ऐसे ही 4 के गुणज क्या होंगे? 4, 8, 12, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्के 16, 4 पंजे 20। ये सब 4 के गुणज हैं। इसी तरह ये पहाड़े एक्चुअली क्या हैं? ये गुणज हैं। ये 10 तक के, किसी भी संख्या के 10 तक के गुणज हैं। ये अपवर्त्य है। तो चलिए अभी अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमें अगले 3 गुणज लिखने हैं। तो जो दिए गए गुणज हैं ये 10, 20, 30, 40। तो इसको देखकर ही पता लग रहा है कि 10 के गुणज में, क्योंकि 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40 और 10 पंजे 50, 10 छके 60 और 10 सते 70। तो हमने ये जब 3 यहाँ पर खाली जगह थी जहाँ पे हमें अगले 3 गुणज लिखने थे, तो हम इस तरीके से उसको लिखेंगे। नेक्स्ट 6, 12, 18, 24।
आपको मालूम है ये छः के पहाड़े हैं, छः के टेबल है, ये छः के गुणज हैं। तो पहला गुणज है 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 6 6 के 36 और 6 सते 42। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन इस तरह से ये सॉल्व हो गया होगा, हो गया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये गुणज हमने किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। इसके बाद आप सेकंड में आइए कि निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, पहले 5 गुणज लिखिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है 12, तो थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास जो संख्या यहाँ पर दी गई है, ये दी गई है 12, और इसके हमें पहले 5 गुणज लिखने हैं। तो पहले 5 गुणज, तो जब हम इसको 12 को 1 से गुणा करेगा तो इसका पहला गुणज हमें मिलेगा 12 एकम 12, और दूसरा गुणज हम कैसे निकालेंगे, इसको 2 से गुणा करके 12 दूनी 24, और 12 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये तीसरा गुणा 36, और 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। तो इस तरह से देखिए ये 12 के गुणज है 12, 24, 36, 48 और 60। एक बार मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा बेटा, ये जो 12 है ये 12 का गुणज भी है और 1 का गुणज भी है। इसी तरह ये जो 24 है ये 12 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है। तो जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है वो गुणनफल उन सभी का गुणज होता है जिन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसके पहले 5 गुणज हमने लिख दिए हैं। यहाँ पर और भी दिया है 5, 7, 9, 13, 5 और 20। इन सभी के हमें पहले 5 गुणज लिखने हैं। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 7। हमें 7 के पहले 5 गुणज लिखने हैं। तो आपको यही करना है, 7 के पहले 5 गुणज यानी 7 एकम 7, और ऐसे 7 दूनी 14, यानी दूसरा गुणज होगा इसका 14, तीसरा होगा 7 के 21, 7 को 28 और 7 पंजे 35। तो 7, 14, 21, 28 और 35 ये सब 7 के प्रथम 5 गुणज हैं। अन्य आप स्वयं कर सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा दिया है कि कैसे करना है। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में जांच कीजिए क्या 3 का गुणज 18 है। अब देखिए यहाँ पर है 3 का गुणज 18 है, ये हमें जांच करना, ये हमें जांच करना। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया था कि गुणज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा था कि 7 का एक गुणज 7 दूनी 14। तो मैंने आपको बताया था कि 7 को हमने 2 से गुणा किया तो ये 7 का गुणज हमें प्राप्त हो गया। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी गुणज होते हैं, क्योंकि जैसे 14 है तो ये 7 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है, तो इस बात को याद रखिए कि जिन संख्याओं का भी ये गुणज है 14, ये 14 7 से भी पूरा बढ़ जाएगा और 2 से भी पूरा बढ़ जाएगा। तो गुणज हमेशा उन संख्याओं से पूरा बढ़ जाता है जिनका कि वो गुणज है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, जैसे बना 10 सते 70। आपको मालूम है कि 10 और 7 को गुणा करके 70 आया है, यानी ये 70 जो है 10 का भी गुणा है और गुणज है और 7 का भी गुणज है। इसलिए ये जो 70 है ये 10 से भी पूरा बढ़ जाएगा जब आप इसको 10 से बांटोगे, और 7 से भी पूरा बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि हमें ये बताना है क्या 3 का गुणज 18 है। तो अगर ये 18 3 से पूरा बढ़ जाएगा तो ये 3 का गुणज होगा, और अगर 18 3 से पूरा नहीं बटेगा तो ये 3 का गुणज नहीं होगा। तो आपको मालूम है 18 3 से पूरा बढ़ता है, 3 छके 18। इसका मतलब कि हाँ 18 जो है ये 3 का गुणज है। इसी प्रकार हमें ये जांच करना है कि क्या 7 का गुणज 57 है। मैं अभी आपको 4th पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आप 2nd 3rd पार्ट
और ये खुद कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट, क्या सात का गुणाज, क्या 7 का गुणाज 57 है? ये आपके पास प्रश्न है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अगर ये 57 7 का गुणज होगा तो इसको 7 से पूरा बढ़ जाना चाहिए। तो देखते हैं बढ़ता है कि नहीं। तो 57 को अगर हम 7 से बांटेंगे तो आपको मालूम है 7 8 56 और आपके पास शेष बच जाएगा 1। इसका मतलब कि 57 को 7 पूरा नहीं बांटता है। इसका मतलब कि ये 57 7 का गुणज नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कैसे पता करेंगे या कैसे जांच करेंगे कि जो हमें दिया है, दी गई संख्या है वो गुणज है या नहीं है। इसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो अब मैं ये नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बहुत आसान है। मैं आपको ये अभी पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था। जैसे 5 गुना गया 7 यानी 5 7 35 है। तो आपको मालूम है कि 5 और 7 35, जो 35 है ये 5 और 7 का क्या है, गुणज है। कि जहाँ 5 और 7 का गुणज, 5 और 7 का गुणज कितना है, 35 है। तो खाली स्थान पर हम लिखेंगे 35। इसी प्रकार 9 और 6, 9 6 54 दिया है। यहाँ पर 9 और 6, 9 और 6 ये 9 और 6 54 जो है 9 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है। तो यहाँ पर 9 और 6 का गुणज 54 है। तो खाली स्थान पर आ जाएगा 6। फिर आप यहाँ देखिए 12 3 36। तो ये 36 12 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। तो यहाँ 12 और 3 का गुणज कितना है, खाली स्थान दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 36 है। ऐसे यहाँ पर 3 संख्याओं का गुणा किया गया है, 6 8 और 2, और जिनका गुणनफल 96 है। तो इसका मतलब ये 96 इन सभी संख्याओं का गुणज है। 6 का भी गुणज है, 8 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है। तो यहाँ 6 और खाली जगह पे आएगा 8 तथा 2 का गुणज कितना है, 96 खाली। तो इस तरह से आप खाली स्थान करेंगे। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पर मैंने 2 इम्पोर्टेंट ये 2 बिंदु यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसमें यह है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। देखिए कोई भी संख्या है वो स्वयं का गुणज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 ले लीजिए आप, तो इसका पहला गुणज क्या होगा, 12 का 12। देखिए 12 का एक गुणज स्वयं 12 है। तो प्रत्येक संख्या अपना गुणज, कुछ भी ले लीजिए। अब माना 27 ले लीजिए, तो 27 का पहला गुणज क्या होगा, 27। तो प्रत्येक संख्या अपना स्वयं का गुणज होती है। तो आप इसको याद रखेंगे, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। और दूसरा है कि प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। तो देखिए यहाँ पे एक का गुणज क्या है, 12, या आप ये 7 एकम 7 ले लीजिए। तो एक का गुणज क्या है, 7। तो एक का गुणज 1 भी होगा, एक का गुणज 2 भी होगा, एक का गुणज 3 भी होगा। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब एक का गुणज होती हैं। तो आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि गुणज क्या होता है, गुणज कैसे निकालते हैं। और ये 2 विशेषकर दोनों बातें आपको याद रखनी है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है और दूसरा प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। तो आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक्स।